हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हाई कोर्ट में जो रिवीजन होता है और किन आधारों पर कैसे जो है दाखिल किया जाएगा? जैसे हाई कोर्ट में कोई भी वाद का रिवीजन जो है कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। जैसे जब किसी भी वाद का हाई कोर्ट के किसी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उसका निस्तारण कर दिया गया हो, तब किया जा सकता है रिवीजन। या जब हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित वाद को जो है कहीं अपील नहीं की गई हो। या तीसरा है ये कि जब हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो वाद पारित किया गया है उसमें क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियां हैं। तो आप ये जानना चाहेंगे कि किसी भी न्यायालय के द्वारा जो क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियां होती है, ये त्रुटियां क्या होती? जैसे क्षेत्राधिकार संबंधी यह त्रुटि होती कि जब किसी भी कोर्ट को किसी वाद को निर्धारित करने का अधिकार नहीं होता है, फिर भी वह उस वाद को जो है अवधारित कर देता है, तो यह एक क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियां हुई। या दूसरा कि उस न्यायालय को जो उसने अभिलेखित साक्ष्य उसके पास उपलब्ध था, उन अभिलेखित साक्ष्यों का उपयोग न करते हुए उसने वो डिक्री पारित कर दी है, तो भी ये क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियां होंगी। और तीसरा ये है कि जैसे उस न्यायालय को क्षेत्राधिकार संबंधी उस वाद को पारित करने का था, परंतु उस न्यायालय द्वारा क्या किया गया कि जो उसने डिक्री पारित की है, उस डिक्री में उसने जो अभिलेखित साक्ष्य हैं, उस साक्ष्यों का उपयोग न करते हुए उसने अपनी वैवेयिक शक्तियों का मतलब अपने विवेक का उपयोग करके उस डिक्री को पारित कर दिया। तभी हाई कोर्ट में जो है कोई भी वाद को रिवीजन किया जा सकता है। परंतु आप यह जानना चाहेंगे कि जब हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय का किसी वाद का रिवीजन करेगा, यदि रिवीजन में क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियां हैं, तभी वो हाई कोर्ट उसका जो है रिवीजन करेगा, अन्यथा उन परिस्थितियों वो नहीं करेगा। जैसे कि यदि क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है और यह माना जा सकता है कि जैसे जो अधीनस्थ न्यायालय ने जो डिक्री पारित की, वो डिक्री हाई कोर्ट की समझ से पूर्णतया जो अनियमित या गलत है, फिर भी यदि उसमें क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है तो हाई कोर्ट उस पर विचार नहीं करेगा। और यदि क्षेत्राधिकार संबंधित त्रुटि है और हाई कोर्ट को लगता है कि इसमें जो त्रुटि है वो क्षेत्राधिकार संबंधी है, तब वह उसका रिवीजन कर जाएगा, अन्यथा वो नहीं करेगा। थैंक यू सो मच।